यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस वक्त गुजर रहा है, मेरे प्रिय, या कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम मेरे बच्चे? आज तुम्हारी परमपिता महादेव जी बहुत दिवस हो गई है तुम्हारे पास संदेश लाने के लिए। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती थी कि कोई तुम्हारे साथ अनहोनी हो, कोई उचित या अनुचित घटना तुम्हारे साथ घटे, परंतु फिर भी तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं घटने की नौबत आ जाती है तो मुझे रहा नहीं जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जैसी घटनाएं घट रही हैं, जाने से अनजाने से वह सभी तुम्हारे साथ बहुत ही विचित्र पूर्वक घटने वाली है। आज मैं तुम्हें यह सब कुछ बताने वाली हूं, एकदम से विस्तार पूर्वक। जो यह हमें संदेश तुम्हारे लिए लेकर के आई हूं, उसने तुम्हारे बारे में पूरी तरीके से बताया गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें कैसे अपनों और अपने शत्रुओं, अपने सगे संबंधियों से बच के रहना है, कैसे उनसे रिश्ते निभाने हैं, क्या कोई तुम्हारा अपना है? इस संसार में तुम्हें ऐसा लगता है कि यह संसार सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना है। इस संसार के सभी लोग तुम्हारे लिए हैं, जो तुम्हारे सगे रिश्तेदार, सगे संबंधी हैं, क्योंकि सब तुम्हारे पक्ष में हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज इस संदेश को सुनकर तुम्हारी पूरी सच्चाई सामने निकल आज के आ जाएगी। तुम जो नहीं सोचे थे वही हुआ है। जो तुमने कभी अपने मन में कल्पना नहीं की थी, वही आज तुम्हारे सामने निकल कर आ रहा है। तेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें ऐसी घटनाओं से अवगत कराऊंगा जो तुम्हारे जीवन के बहुत ही करीब है और बहुत ही संबंधित है, जिन्हें तुम अपने प्रियजन, अपने प्रिय मानते हो, वही आज तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, साथ अन्याय कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन का तिरस्कार कर रहे हैं, तुम्हारे साथ पीठ पीछे छोड़ी कटारी लिए बैठे हुए हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे अपनों ने ही मिलकर आज तुम्हारे साथ गंदी शक्ति का प्रयोग किया है? तुम्हारे घर पर तुम्हारे पूरे परिवार के सदस्यों को जो परेशानी है, वह कोई और तरीके से नहीं है और ना ही कोई इसका कारण है। इसका एक कारण वही है जो मैं आज तुम्हें बता रही हूं। उसे गांधी का शक्ति का प्रयोग करवाकर तुम्हारे घर को डट भ्रमित किया जा रहा है, तुम्हारे घर को बर्बाद किया जा रहा है। तुम्हारे अपनों ने ही दूसरों से इस प्रकार से हाथ मिला लिया है कि वह तुम्हारे दुश्मन हो गए हैं। ऐसा क्या तुमने उनके साथ किया है? क्यों तुमसे उन्होंने शत्रुता बना ली है? क्यों अंदर ही अंदर भी तुम्हें जड़ से मिटाना चाहते हैं? यह बात तुमने कभी अपने मन में सोच नहीं होगी, जो आज तुम्हारे सामने निकल कर आ रही है। मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरी तरीके से सुना। इसे किसी भी परिस्थिति में छोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति इस समय खराब चल रही है, मुझे पूरी तरीके से जात है। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूं, यदि अपनी स्थिति को डोट सुधारना चाहते हो तो तुम बिल्कुल भी देर मत करो और इस संदेश को पूरा सुनाओ। आज तुम्हारी परमपिता परमेश्वर महादेव जी उसे कल सच को बाहर लेकर के आएगी जो तुम्हारे साथ हो रहा है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती कर रही है। यदि यह विनती तुम्हें स्वीकार है तो मेरे इस संदेश को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल टुडे यूनिवर्स मैसेज को सब्सक्राइब करके कमेंट में महादेव, जय भोलेनाथ, जय महाकाल जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी ही जल्दी तुम मेरे इन दिव्या नाम पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी प्रति व्यक्त हो जाएगी। मैं ऐसा तुम्हारे जीवन में करने वाला हूं, करने वाली हूं। जो तुम्हारे जीवन से जुदा नहीं हुआ है वह भी तुम्हारे सामने हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, आज मैं जिस चीज का तुम्हारे सामने खुलासा करने जा रही हूं वह तुम्हें जानना बहुत ही जरूरी है। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हैं तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भाग्यशाली अंक 888 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है तो इसकी महादेव जी इसके साथ इतना बुरा ना होने देती। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं? यह मोड़ या रास्ते मुझे किशोर लेकर जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ मेरे रे शत्रु ही हैं। महादेव जी, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे। मेरा साथ दे तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो।
उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी मेरे बच्चे की। अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। यह हमेशा रोता ही क्यों क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो आप उन सबको जवाब देंगी तुम्हारी महादेव जी, और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी भक्ति का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो। सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारे इन्हीं की सजा भी तुम्हें मिली है आज तक, और तुम्हारे इन्हीं कर्मों का, जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा। तुम बहुत रोगे, तुम क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, बिना एक्सपीरियंस के आज के टाइम पर कुछ होने वाला नहीं है। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करेगा, तो तुम्हें तुम्हारा एक्सपीरियंस अवश्य पूछेगा। यदि तुम्हें एक्सपीरियंस है, अनुभव है उस कार्य को करने के लिए, जिस कार्य के लिए तुम्हें रखा जाएगा, मेरे बच्चे, जिन्हें तुम अपना समझते हो, अपने से ज्यादा प्रेम करते हो, अपने से ज्यादा उनका ख्याल रखते हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि वे लोग तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात कर सकते हैं? जिस प्रकार से आज उन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, तुमने कभी सोचा नहीं है कि तुम्हारे शत्रुओं से मिलकर, कि किसी और से मिलकर, कि जो तुम्हारे विपक्षी है, वह सब तुम्हारे साथ एक गंदी शक्ति का प्रयोग करवा रहे हैं। क्या तुमने सोचा है कभी, क्या तुम कभी तांत्रिकों के पास गए हो? किसी के लिए कुछ करवाने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि तुम परमपिता परमेश्वर महादेव जी के भक्त हो। महादेव जी के भक्तों को कभी भी किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वयं ही महादेव जी उनके जीवन की इस तंत्र बढ़ाव को दूर करती है। तुमने किसी के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं, अभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा है। जब तुम किसी के बारे में बड़ा सोचो कि नहीं, तो तुम किस वजह से तांत्रिक के पास जाओगे? इसीलिए तुमने आज तक तांत्रिक के घर का मुंह नहीं देखा है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे जो शत्रु है, तुम्हारे जो अपने लोग हैं, तुम्हारी तरक्की को देखकर उनके हृदय पर शाम लौट गया है। इसलिए वे तुम्हारे ऊपर कुछ बुरी शक्तियां को, कुछ मंदी शक्तियां को छोड़ने का निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जब उनका प्रभाव हो जाएगा, तो तुम्हारा मन एकदम से मालिन हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा मन बहुत गंदे विचारों वाला हो जाएगा। तुम्हारे शरीर से बदबू आने लगेंगी, दुर्गंध आने लगेंगी, और तुम्हारा शरीर बहुत ही ज्यादा गंदी शक्ति के प्रभाव से कुपित हो जाएगा, और तुम्हारा परिवार भी तरह तरह करने लगेगा, क्योंकि यह गंदी शक्ति पूरे घर को डोट प्रभावित करेगी और तुम्हें नाकाम और परेशान करेगी। वह तुम्हें इस तरीके से परेशान करेगी, तुम्हारे घर में जितने भी कार्य चल रहे होंगे, सब में रुकावटें उत्पन्न कर देगी। मेरे बच्चे, तुमने कभी अपने मन नहीं सोचा होगा कि तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकते हैं। आज तुम्हें उनके बारे में सोचकर बहुत दुख हो रहा है, तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता हो रही है और तुम रो रहे हो। उनकी बातों को सुनकर तुम्हारे आंख से आंसू नहीं बंद हो रहे हैं, क्योंकि तुमने उन्हें अपनों से ज्यादा मन अब अपने दिल के पास में रख, हाँ, सच्चाई को बताया है तुमने, हर उसे राज को उनसे अवगत कराया है। जहां पर तुम चले हो, वहां पर उन्हें साथ लेकर गए हो। जहां पर तुमने ठहराव लिया है, उनको भी ठहराव करने के लिए रोका है। परंतु आज वह तुम्हारे साथ नहीं है, वह तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और ही कर रहे हैं, कुछ और ही प्रयास कर रहे हैं तुम्हारे जीवन को भ्रष्ट करने का। परंतु क्या उनका यह करना उचित है? मेरे समझ में तो यह नहीं आता है कि यह जो कार्य में लोग कर रहे हैं उनके लिए होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम चिंता तो बिल्कुल ही करना बंद ही कर दो। तुम्हारी महादेव जी हैं जो तुम्हारे साथ है। यदि कुछ अनहोनी तुम्हारे साथ हो रही है, कुछ ऐसी चीज तुम्हारे साथ हो रही है, तो तुम्हारे महादेव जी का उग्र रूप जाग जाएगा। और जब तुम्हारी महादेव जी का क्रोध जाग जाएगा, तो संसार के जितने भी पापी हैं, जो भी दुराचारी है, जो मेरे प्रिय भक्तों को परेशान कर रहे हैं, उनका मैं सर्वनाश कर दूंगी।
मेरी उग्रता को मेरी प्रसन्नता